मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 30 सितंबर हो गई है, मानसून का आखिरी दिन है। हालांकि मानसून अभी चलेगा, मानसून के विड्रॉ में देरी होने वाली है क्योंकि एक के बाद एक लो प्रेशर एरिया बनने हैं, डिप्रेशन बन रहे हैं। तो मानसून की बारिश तो समाप्त हो जाएगी, यानी गिनती समाप्त हो जाएगी। इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि एक नॉर्म बना रखा है कि 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक की जो बारिश होती है उसकी गिनती की जाती है। 868.8 मिलीमीटर जो नॉर्मल होता है उससे 8% ज्यादा बारिश हो चुकी है और 8% ज्यादा पर ही मानसून समाप्त होने वाला है। लेकिन जो मानसून का विड्रॉल है उसके बाद भी जारी रहता है, यानी कि धीरे धीरे मानसून हटता है। 15 अक्टूबर को पूरे जगह से मानसून हट जाता है। तो अभी जो मानसून हटा है, आपने देखा होगा कि ये पहाड़ों से हटा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से, राजस्थान के कई इलाकों से, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा इसने छोड़ा है और गुजरात के कई इलाकों से हट गया है। और यूजुअली क्या होता है कि 5 तारीख तक मानसून उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों से, मध्य प्रदेश, गुजरात के सारे इलाकों से हट जाता है। महाराष्ट्र और के भी थोड़े से इलाकों से हटना शुरू हो जाता है। और 10 अक्टूबर तक जो होता है मानसून, वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके, पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों को ये छोड़ देता है। लेकिन इस बार मानसून की जो विदाई में अब देरी होने वाली है। 26 तारीख को जो मानसून हटा था उसके बाद अब मानसून का विड्रॉल कम से कम अगले 10 दिनों तक नहीं होने वाला है, क्योंकि 10 दिनों तक, 10 अक्टूबर तक बारिश की गतिविधियां देश के कई भागों में होती रहेगी। पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी और मानसून विड्रॉल के लिए आपको मालूम है कि पश्चिमी हवाएं चलना जरूरी है, कि पश्चिमी हवाएं चलें और तब जाकर के मानसून विड्रॉ होता है। तो अगर हम देखें तो मानसून कैसे, किस तरह से विड्रॉ होता है, कि ये जो अगर लाइन अगर मैं खींचता हूं आपको, तो आपको दिखाता हूं कि ये तो होता है इस तरह से, कह सकते हैं ये 5 तारीख का है, 5 अक्टूबर का, अक्टूबर तक। और 10 अक्टूबर तक हो जाता है ये जो इलाके हैं, यानी कि पूरा ये हो गया, झारखंड के कुछ इलाके हो गए, छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके, तेलंगाना का कुछ इलाका। और इस तरह से ये 10 अक्टूबर तक मानसून यहाँ पे विदा हो जाता है। लेकिन अभी आपको मालूम है कि मानसून की जो विदाई है वो केवल इसी इलाके से हुई है। ये जो इलाका है आपका, ये मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हो गए और यहाँ तक, ये जो है, यहाँ से मानसून विदा हो चुका है। इस जगह से मानसून विदा हो चुका है। 26 तारीख से हुआ था और उसके बाद अभी तक यही है। 5 अक्टूबर को यहाँ तक हो जाता है, 10 अक्टूबर को यहाँ तक हो जाता है। लेकिन 10 अक्टूबर तक मानसून यहीं का यहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से वेदर सिस्टम आते रहेंगे, पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी। और पूर्वी हवाएं जब चलती हैं तो उससे क्या होता है कि जो मानसून के विड्रॉल में देरी हो जाती है, क्योंकि नमी कम कम नहीं हो पाती। अगर ये इस समय का पिक्चर देखें, आप सेटेलाइट पिक्चर देखें, तो आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में बादल बने हुए हैं। और ये देखिए आप, ये दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में, राजस्थान के कई इलाकों में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में बादल है। और ये जो लो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है ये आगे चला जाएगा और डिप्रेशन बन के ये समुद्र में आ जाएगा। एक नया लो प्रेशर एरिया यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश के तट पर बनेगा, ये भी धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगा। तो इस तरह का मौसम रहने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। और अगर ये स्काईमेट का लाइव, स्काईमेट की जो हमारी वेबसाइट है उसमें लाइव मैप आप अगर देखते हैं, तो जो पोजीशन बनी हुई है वो देखिए कच्छ के ऊपर ये बनी हुई है। कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ और उसके आसपास में वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, ये धीरे धीरे आगे चला जाएगा और नॉर्थ ईस्ट जो अरेबियन सी है और गुजरात के तट के पास और साउथ सिंध के आसपास पहुंच जाएगा। ये आज शाम तक, मतलब कि 30 तारीख की शाम या रात तक पहुंच जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं बन रहा है। तो यहाँ ये यहाँ पर जल्दी ही लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, ये भी अंदर की तरफ आएगा। ये लाइटनिंग है। यहाँ पर जो गरजने वाले बादल हैं वो आप देख सकते हैं कि हरियाणा पर है, राजस्थान के कई इलाकों में है, उत्तर प्रदेश में, ये सारे इलाकों में ये गरजने वाले बादल जो है वो बने हुए हैं। तो इस तरह का माहौल बना हुआ है। अब हम चलते हैं कि किस तरह का फोरकास्ट रहने वाला है। तो जो वेदर सिस्टम है उसमें अगर मैं दिखाऊं आपको, तो वेदर सिस्टम में आप देखिए कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया यहाँ पर ये बना हुआ है। और ये जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जो मैंने दिखाया था यहाँ पर घूम रहा है, ये क्या होगा कि ये इस जगह पर आ जाएगा, थोड़ा सा और आगे आ जाएगा और यहाँ पर आकर ये डिप्रेशन बन जाएगा। और ये जो लो प्रेशर एरिया है ये इस तरह से अंदर की तरफ आएगा, यानी अंदर की तरफ आएगा। तो अब आपको मालूम है कि जब ये लो प्रेशर अंदर आएगा तो हवाएं जो है वो एक तरह से आप देखेंगे कि वो ये इस जगह पर चलती रहेंगी। अगर इसको मैं हटा दूं यहाँ से,
तो इसकी अगर मैं हवा की बात करता हूँ, तो इसको जैसे मिटा देते हैं हम लोग, उसके बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का रहेगा। तो जो हवाएं है वो आपकी, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया अगर यहाँ पर आ गया तो आप देखेंगे कि हवाएं जो है वो इस तरह से घूमेंगी, ये बंगाल की खाड़ी से आएंगी और इस तरह से आएंगी ये पूरे इलाके में। तो यहाँ पर अगर पूरे इलाके में ये पूर्वी हवाएं आ जाएंगी तो पश्चिमी हवा तो हट जाएगी, और मानसून को वापस होने के लिए पश्चिमी हवा यानी कि सूखी हवाएं मौसम में शुष्की होनी चाहिए, बारिश रुक जानी चाहिए, तभी जाकर होता है। तो यहाँ पर ये आगे की तरफ आएगा और यहाँ पर ये पाकिस्तान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो वो दोनों का जो मिलन होगा, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर आ जाएगा, लो प्रेशर एरिया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनकर दिल्ली के आसपास आएगा, एक पाकिस्तान के ऊपर होगा, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। और जब मिल जाएंगे तो फिर बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो बारिश आज कैसे होने वाली है। ये आज 30 तारीख की बारिश है, तो 30 तारीख में आप देखेंगे गुजरात के कुछ इलाकों में हल्की बारिश है। वैसे तो निकल चुका है, ये हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कच्छ में और सौराष्ट्र में हो सकती है। और इसको और आगे सेट कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो बारिश है, जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर तो बारिश है ही नहीं। ये देखिए पूरे इलाके में नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के कुछ इलाकों में कल भी बारिश हुई है, आज भी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हो सकती है। ये जो इलाका है यहाँ पर हो जाएंगी। और मतलब ये उत्तराखंड के कुछ इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा के कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना आज दिखाई दे रही है। बिहार और झारखंड में कम है, पूर्वोत्तर राज्यों में भी रहेगी। और राजस्थान के कई इलाकों में आपको बारिश दिखाई देगी, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ये सारे इलाकों में आपको बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है आज। और अगर कल की बात करें तो यानी कि 1 तारीख की अगर बात करते हैं, तो आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा में तो खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन जो दिल्ली एनसीआर है वहां पर छुटपुट बौछारें उस समय भी दिखाई दे सकती हैं। और अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आपने देखा होगा कि ये गंगानगर वगैरह में भी हल्के फुल्के बादल हैं, चूरू, बीकानेर, इस इलाके में हल्की बारिश हुई है। तो अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं ये भरतपुर, धौलपुर, यहाँ से लेकर सवाई माधोपुर है, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारे इलाके में हो सकते हैं। सिरोही, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ पर भी जयपुर, अजमेर, यहाँ पर भी खंड वर्षा हो सकती है, यानी कि बादल छा सकते हैं, हल्की फुल्की बौछारें यहाँ पर पड़ सकती है। और उसी तरह से यहाँ पर जो, क्योंकि अभी आप देखिए कि बारिश तो होगी, हल्की फुल्की होगी, लेकिन ये 2-3 दिनों में जो उसके बाद बारिश बढ़ जाएगी। आप कह सकते हैं 6-7 तारीख से बारिश राजस्थान में बढ़ जाएगी। तो मेरी किसान भाइयों से यही वो विनती है कि अगर 2-3 दिन के अंदर ही आप अपना निपटारा कर लेते हैं फसल का, तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बढ़ेंगे और क्यों बढ़ेंगे। तो ये अब गुजरात के जो बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाणा, पाटन, मतलब ये पूर्वी जो गुजरात है वहां पर कम बारिश होगी, पश्चिमी में थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, हल्की फुल्की बौछारें आपको यहाँ पर दिखाई देगी, मतलब लाइट रेन, 1-2 मॉडरेट स्पेल ही दिखाई देगा। मध्य प्रदेश की बात करें, पहले उत्तर प्रदेश पे चलते हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं वहां से लेकर के पूरे पश्चिमी जिलों तक, पूरे उत्तर प्रदेश में अब खंड वर्षा होना शुरू हो जाएगी और 2-4 दिन तक रहेगी। यानी कि टुकड़ों में बारिश होगी। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी से लेकर के यहाँ पर सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, गाजीपुर, बलिया, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्रा से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, फैजाबाद से लखनऊ, कानपुर और जालौन, ये सारे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बिहार में बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल भी, लेकिन अब 1-2 तारीख से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। यानी कि जो उत्तरी इलाके हैं, ये जो अररिया, किशनगंज, फॉरबिसगंज, ये जो इलाके हैं यहाँ से लेकर के सीतामढ़ी, मधुबनी और चंपारण, यहाँ से और मुजफ्फरपुर और ये जो आपका गया, पटना, नवादा, सारे इलाकों में हल्की से मध्यम की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। झारखंड में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। उड़ीसा में बहुत ज्यादा बारिश अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन दक्षिणी उड़ीसा में आपको बारिश दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश यानी कि ग्वालियर संभाग से लेकर सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पाना, उमरिया, जौनपुर, डिंडोरी, मांडला, यहाँ पर पश्चिमी इलाके में कम रहेगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाएगी। कोस्टल जो महाराष्ट्र है, ये विदर्भ में नहीं रहेगी, मराठवाड़ा में बहुत कम रहेगी, लेकिन कोकर, एरगुआ और जो मुंबई, थाने, दहानू, ये धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक और ये संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, पुणे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, सांगली, सतारा, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। तो इस तरह से रहेगा। अब अगर हम 2 तारीख की बात करते हैं, तो 2 तारीख में आप देखिए कि बारिश की गतिविधियां किस तरह से होने वाली है। 2 तारीख में आप देखेंगे कि एक हल्का सा साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर ये पाकिस्तान के ऊपर ये बनने वाला है। ये देखिए
तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है और ये लो प्रेशर एरिया अंदर आ जाएगा, तट के ऊपर आ जाएगा, उड़ीसा के तट के ऊपर। तो यहाँ से आप देखिए ये हवाएं जो है वो ये इधर से, यहाँ से तो ये देखिए ये अरब सागर से आ रही है गुजरात में और राजस्थान में, और यहाँ से ये घूम करके हवा जो है ये देखिए पूरी जो हवा है यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी से आ रही है, ये पूरी नमी दिल्ली हरियाणा तक आ रही है, राजस्थान तक आ रही है। तो ये क्या होगा कि ये 2 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं गंगे पश्चिम बंगाल, शांति निकेतन, कोंटई, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर, 24 परगना, कलकत्ता, यहाँ पर तेज बारिश होगी। यानी कि जब विसर्जन होगा उस समय और जो रावण दहन होगा उस समय बारिश की गतिविधियां गंगे पश्चिम बंगाल में और पूरे पश्चिम बंगाल में पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ जाएगी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के इलाकों में बढ़ जाएगी, और उत्तर प्रदेश के कई इलाके, मध्य प्रदेश के कई इलाके, तेलंगाना, कर्नाटक, यानी पूरे भारत के कई इलाकों में, केवल जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड से लेकर के और ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और पश्चिमी जो राजस्थान है, इसको छोड़ करके पूरे भारत में आपको बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी 2 तारीख को। अगर हम 3 तारीख की बात करते हैं तो 3 तारीख में आप देखिए ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा और ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, और यहाँ पर जो गुजरात वाला था ये आगे चला जाएगा, ये डिप्रेशन बन जाएगा यहाँ पर जाकर के, और ये जो है अब वो अंदर आ जाएगा जो तट पर था। 3 तारीख को हम देखेंगे, 3 अक्टूबर को ये छत्तीसगढ़ के ऊपर दिखाई दे जाएगा। अगर 4 तारीख की बात करते हैं तो 4 तारीख के आप देखिए कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये WD कह लो या कुछ भी कह लो, ये जो है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, और यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया ये आ जाएगा मध्य प्रदेश के ऊपर, और ये जो दूसरा वाला है ये अगर इसको देखें तो ये आपका अरब सागर पर चला जाएगा, इसका असर नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर जैसे ही 4 तारीख की होगी तो ये जो हवाएं हैं बहुत तेजी से अंदर की तरफ आएंगी, तो बिहार के कई इलाकों में और झारखंड और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और नेपाल की पहाड़ियों में 4 तारीख को भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो उस समय हो सकता है कि बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए, यानी कि अभी तक तो बिहार को बारिश नहीं मिली थी, अब जब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तब जाकर बिहार को भारी बारिश मिल सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये और ये दोनों आपस में मर्ज जब होंगे यहाँ पर, तो क्या होगा कि पाकिस्तान से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूरे राजस्थान में ये सारे इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। ये आप कह सकते हैं कि 31, 1, 2, 3 ये 5 और 6 तारीख को ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी, यानी कि 5-6 तारीख तक बारिश रहेगी, उसके बाद ही बारिश रहेगी। इसीलिए मानसून की बिदाई में आपको देरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये अभी तक अपडेट था, तो किसान भाई इसी तरह से अपनी तैयारी कर लें, और मैं इसका अपडेट लगातार आपको देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।